श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि श्री राम प्रभु गंगा मैया को पार करके और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। भरद्वाज ऋषि अग्निहोत्र कर रहे होते हैं। श्री राम प्रभु, सीता मैया, लक्ष्मण भैया और निषाद राज उनको प्रणाम करते हैं। भरद्वाज ऋषि श्री राम प्रभु का स्वागत करते हैं, उन्हें आसन ग्रहण करने को कहते हैं। इस प्रकार श्री राम प्रभु, सीता मैया और लक्ष्मण भैया वहाँ विराजमान होते हैं। तब श्री राम प्रभु गुरुदेव से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हम यहाँ पर, हमें आप कोई स्थान बता दीजिए जहाँ हम रह सके। तब गुरुदेव कहते हैं कि हे राम, यहाँ से कुछ दूर पर चित्रकूट पर्वत है, आप वहाँ पर अपनी कुटिया बना सकते हैं। आप वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ पर कई मुनि और ऋषि तपस्या करते हुए आपको दिखेंगे। आप उन्हें प्रणाम करिए और वहाँ अपनी कुटिया बना लीजिए। तब श्री राम प्रभु गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चित्रकूट पर्वत पर पहुँचते हैं और निषाद राज से कहते हैं कि हे निषाद राज, अब आप यहाँ से वापस लौट जाइए। तब निषाद राज वहाँ से वापस लौट जाते हैं और श्री राम प्रभु चित्रकूट पर्वत पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर लक्ष्मण जी कुटिया का निर्माण करते हैं। वास्तु के अनुसार कुटिया का निर्माण किया जाता है। फिर श्री राम प्रभु से लक्ष्मण भैया कहते हैं कि भैया, आप कुटिया चलकर देख लीजिए। तब श्री राम प्रभु कुटिया देखते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुमसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती है, तुमने बहुत सुंदर पर्णकुटी बनाई है। तब श्री राम प्रभु और सीता मैया मुहूर्त के अनुसार कुटिया में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर अयोध्या से लाई हुई माटी रखते हैं और कहते हैं कि हे अयोध्या की माटी, मैं आज से रोज तुम्हारा तिलक करूँगा, मुझ पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार वह वहाँ पर वास करने लगते हैं। यहाँ पर अयोध्या में महाराजा दशरथ का स्वास्थ्य बिगड़ता ही जाता है। वह महारानी कौशल्या को यह कथा सुनाते हैं कि हे महारानी, आज हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी शक्ति क्षीण होती जा रही है। हमें एक मुनि कुमार का श्राप याद आ रहा है, वह हमारे कानों में गूंज रहा है। तो महारानी कौशल्या कहती है कि महाराज, कौन सा श्राप? आपने तो हमें अभी तक कभी नहीं बताया। तब महाराज दशरथ उनको पूरी कथा सुनाते हैं कि जब हम युवा अवस्था में थे तब हम वन्य पशुओं को मारने, शिकार करने के लिए जाया करते थे। तब हमें शब्द भेदी बाण चलाने का बड़ा शौक था। हमने एक पशु की आवाज़ सुनकर बाण चला दिया और फिर हमें कराहने की आवाज़ आई। तो जब हमने पास जाकर देखा तो वह पशु नहीं था, वह मुनि कुमार थे। हमने जाकर पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं श्रवण कुमार हूँ। हमने उनके शरीर से तीर निकाला, पर वह बहुत दयनीय अवस्था में हो गए थे और उन्होंने कहा कि आपने मुझ पर बाण क्यों चलाया? मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया है। तब महाराजा दशरथ कहते हैं कि नहीं मुनि कुमार, यह मुझसे अज्ञातवश चला है, हमने जान करके नहीं चलाया है। तब मुनि कुमार कहते हैं कि आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तब वह बताते हैं कि मैं अयोध्या का युवराज हूँ और मैं ये शब्द भेदी बाण चलाया था। तब श्रवण कुमार जी कहते हैं कि आपने मेरी निर्मम हत्या करी है, अब मैं मर रहा हूँ। तो मेरे माता पिता वहाँ थोड़ी दूर पर प्यासे बैठे हैं, आप उन्हें यह पानी ले जाकर पिला दीजिए। इस प्रकार मुनि कुमार के बोलते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। जब महाराजा दशरथ मुनि कुमार के माता पिता के पास जाते हैं तो वह देखते हैं कि वह दोनों देख नहीं सकते हैं। वह उनके पास जाते हैं तो वह मुनि महाराज को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि आप हमारे पुत्र नहीं हैं, हमारा पुत्र कहाँ है? तब वह अपना परिचय देते हैं कि मैं अयोध्या का युवराज हूँ और मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। तब वह कहते हैं कि नहीं, हमें तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीना है, हमारा पुत्र कहाँ है? तो वह कहते हैं कि आपके पुत्र की मेरे हाथों मृत्यु हो गई है। तो मुनि उन्हें क्रोध में श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में आज तड़प तड़प के मर रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। इस प्रकार श्राप देते देते वह मुनि अपने प्राण त्याग देते हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी प्राण त्याग देती है।
यह दृश्य कौशल्या मुझे बार बार दिख रहा है। वह मुनि का शाप मुझे बार बार याद आ रहा है। आज मुझे अपनी मृत्यु करीब नजर आ रही है। इस प्रकार महाराज कौशल्या को बता ही रहे होते हैं। उधर आर्य सुमंत जी श्री राम प्रभु को श्रृंगवेरपुर तक छोड़कर वहां से प्रस्थान कर देते हैं। श्री राम प्रभु उनसे यह कहकर उन्हें विदा करते हैं कि हे आर्य, अब आप अयोध्या लौट जाइए। अब हम वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो पूरी जिम्मेदारी आप ही की बनती है। आप पिता महाराज का ख्याल रखिए। इस प्रकार आर्य सुमंत जी श्री राम प्रभु को प्रणाम करके अयोध्या लौटाते हैं। पर वह अयोध्या के महल में ना जाते हुए वह गुरुदेव के पास पहुँच जाते हैं और गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, मैं महाराज के सामने नहीं जा सकता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। तब गुरुदेव और आर्य सुमंत जी अयोध्या आते हैं। वहाँ पर आर्य सुमंत जी और गुरुदेव महाराज के कक्ष में जाते हैं। तब महाराज गुरुदेव और आर्य सुमंत जी को देखकर पूछते हैं कि क्या आप मेरे राम को वापस ले आए हैं। तब आर्य सुमंत जी कहते हैं कि नहीं महाराज, हम उन्हें वापस लेकर नहीं आए। इतना सुनकर महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।